हेलो एवरीवन। हमारे पास कुछ केमिकल्स नेम दे रखे हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, और इनका हमें फार्मूला नेम पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? अक्सर यहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, हमको केमिकल्स नेम दे के फार्मूला नेम पूछता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन लिख रखे हैं यहाँ पे, और इस इंपॉर्टेंट नोटेशन के बेस पे हम इन फार्मूला को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, किसी भी कंपाउंड्स के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगा तो हम सफिक्स में एक टर्म यूज़ करेंगे, इसको हम कहते हैं आइड। इसी तरीके से अगर हमारे पास NO2 है, NO3 है, तो जिसमें ऑक्सीजन की नंबर कम होगी, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की नंबर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की नंबर 3 है, तो जहाँ पर ऑक्सीजन की नंबर कम होती है उसके लिए हम सफिक्स में टर्म यूज़ करते हैं आइड, और जहाँ पर ऑक्सीजन की नंबर ज़्यादा होती है वहाँ पर हम सफिक्स में यूज़ करते हैं टर्म एट। तो ये बनता है नाइट्राइट और ये बनता है नाइट्रेट। इसी तरीके से अगर SO3 और SO4 लिखा हो और इसकी ये बैलेंसी है, ऊपर जो मैंने लिख रखा है 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस, ये बैलेंसी इनकी है। तो अगर SO3 है और SO4 में 4 है तो यहाँ पर 3 है ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन फिर से कम है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे आइड, और ये पूरा नाम होगा सल्फाइड, और इसको हम कहेंगे सल्फेट। इसी तरीके से ये है CO3 2 नेगेटिव अगर होगा तो इसको हम कहते हैं कार्बोनेट, और HCO3 को हम कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को हम कई बार बाई कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। OH का मतलब होता है हाइड्रो ऑक्साइड, और NH4 का मतलब होता है अमोनियम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है, इसी के बेस पे हम केमिकल फार्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम कैसे केमिकल फार्मूला बनाएंगे इसको सबसे पहले देखते हैं। देखिए, यहाँ पर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने अभी बताया था कि हाइड्रो ऑक्साइड को हम लिखते हैं OH, और इसकी वैलेंसी होती है 1, तो हम ऐसे लिखेंगे OH नेगेटिव। यहाँ पर है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम को हम मैग्नीशियम लिख देंगे, मैग्नीशियम को हम ऐसे लिखते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी स्पेसीज़ हो और उसकी अगर चार्जेस प्रेजेंट हो तो वही चार्जेस उसकी बैलेंसी का काम करती है। तो इनका बैलेंसी हो जाएगा 1, मैग्नीशियम की बैलेंसी होती है 2, ये हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंसी जो है इनकी, इसकी बैलेंसी 1 है, इसकी बैलेंसी 2 है, हम क्रिस क्रॉस कर देंगे। अब क्रिस क्रॉस करेंगे तो होगा क्या? तो होगा ये कि मैग्नीशियम के साथ में इसका बैलेंसी लिख देंगे, ये वाला बैलेंसी, और इसके साथ जो है हम इसकी बैलेंसी लिखेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर मैं OH लिख के और ऐसे लगा दूँ 2, तो ये 2 खाली हाइड्रोजन के लिए है, लेकिन हमें पता है कि इन दोनों के साथ ये बैलेंसी जाएगा, तो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे और फिर लगाएंगे 2, क्योंकि बैलेंसी अगर 1 है तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइस। इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बना लिया है। सोडियम सल्फाइड का बनाते हैं। अभी मैंने बोला था कि आइड टर्म वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर एक ही स्पेसीज प्रेजेंट हो, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। यहाँ पर सल्फाइड है तो हम इसको पहले लिखेंगे, सल्फाइड को लिखते हैं हम S, और यहाँ पर है सोडियम, तो सोडियम के लिए हम यूज़ करते हैं Na। सोडियम की बैलेंसी जो होती है ये होती है 1, और सल्फाइड की जो बैलेंसी होती है ये होती है 2। तो हम इसको फिर क्रिस क्रॉस कराएंगे, और ये जो बनेगा ये ऐसे बनेगा Na2 और S के साथ 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हम ऐसे लिख सकते हैं Na2S, ये बनता है सोडियम सल्फाइड। हमारे पास थर्ड है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट के लिए हम ऐसे लिखते हैं CO3 2 नेगेटिव, ये है कार्बोनेट, और इसके साथ कैल्शियम ऐड है तो कैल्शियम को हम लिखते हैं Ca। कैल्शियम की बैलेंसी 2 होती है, और इसके ऊपर आयंस प्रेजेंट है तो यही आयंस इसकी बैलेंसी हो जाएगी, तो इसकी बैलेंसी हो गई 2। फिर से हम क्रिस क्रॉस कराएंगे। एक चीज़ देखो, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इसको हम काट के सिंपल होल नंबर रखने की कोशिश करेंगे, तो ये 1 और 1 हो गया। तो अगर हम इसको बनाना चाहेंगे तो ये ऐसे बनेगा Ca1 और CO3 का होल 1, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaCO3। इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। इसी तरीके से है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए हम लिखते हैं Cl, और Cl का वैलेंसी होता है 1, और एल्यूमिनियम का वैलेंसी जो होता है ये होता है 3। फिर हम इसको क्रिस क्रॉस कराएंगे, क्रिस क्रॉस कराएंगे तो ये बनेगा Al1 और ये Cl3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड।
फिर है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्लोराइड के लिए अभी मैंने यूज़ किया था Cl, तो हम क्लोराइड के लिए यूज़ करेंगे Cl, और हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन से लिख देंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, दोनों को हम क्रीज क्रॉस कराएंगे और ये बनेगा H1Cl1। तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली HCl। तो HCl को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरीके से देखो यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम कई बार लाइम स्टोन या चौक जो होता है जिससे हम लिखते हैं बोर्ड के ऊपर, तो चौक का फॉर्मूला अगर पूछ दे हमसे या लाइम स्टोन पूछ दे तो कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम कई बार लाइम स्टोन या चौक कहते हैं। आपके लिए मैंने कुछ होमवर्क दे रहा हूँ और इसको आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख के बताना। ये आपका होमवर्क है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। इसका फार्मूला नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।